वेलकम माय एचडीपी क्लासेस। जैसा कि चैप्टर नंबर 15 के आज लास्ट टॉपिक है, ये मान के चलो। तो उसमें मैंने बाह्य स्थायीकरण में लिखवा दिया था, जैसे प्लास्टर कर दो, ये विधि बता दी। आज करवाएंगे आंतरिक स्थायीकरण। ठीक है, डालो। उसमें मैंने लिखवाया था एक्सरे कर लें, प्लास्टर कर दें। बाह्य स्थायीकरण में करेंगे आंतरिक स्थायीकरण। इसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का आंतरिक स्थायीकरण। स्थायीकरण डाल लो। ये शैल्य क्रिया द्वारा, इसमें लिखो शैल्य क्रिया द्वारा हड्डी के टुकड़ों को, शैल्य क्रिया द्वारा हड्डी के टुकड़ों को स्थायी करने को ही आंतरिक स्थायीकरण कहते हैं। हड्डी के आंतरिक टुकड़ों को ही स्थायी करने को आंतरिक स्थायीकरण कहते हैं। जैसे ये क्या है, हड्डी के यहां से क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ये हड्डी के टुकड़े जगह जगह से टूट गए हैं, तो इनको शैल्य क्रिया द्वारा ही इनको ठीक करते हैं या एक जगह स्थायी करते हैं। इसी को ही आंतरिक स्थायीकरण कहते हैं। इससे पहले क्या किया था, बाह्य स्थायीकरण। बाह्य स्थायीकरण में मैंने पढ़ाया था क्या, जैसे ये अपनी हड्डी अंदर और ये यहां से टूट गई, तो इसे टूट गई क्या करो, यहां पर स्प्लिट लगाओ और ये प्लास्टर कर दो। ये क्या कर दो, चारों तरफ इसके प्लास्टर कर दो। तो ये तो क्या हो गया, बाह्य स्थायीकरण। लेकिन ये हो गया अपना आंतरिक शैल्य क्रिया, यहां से सर्जरी करके और इन टुकड़ों को हटाकर इनमें रॉड वगैरह डाल के इनमें अंदर ही इसको क्या करना, स्थायी कर दें। तो इसको बोलते हैं आंतरिक स्थायीकरण। दोनों में फर्क समझ आ गया। जो बाह्य स्थायीकरण उसमें तो क्या कर रहे थे, प्लास्टर बांध रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, शैल्य क्रिया द्वारा स्थायी कर रहे हैं। ठीक है, आगे डालो। ये कार्य निम्न की सहायता से किया जाता है। ये कार्य निम्न की सहायता से किया जाता है। जैसे बाह्य स्थायीकरण में मैंने स्प्लिट का यूज में लिया था, इसी प्रकार अब इसमें क्या लिखेंगे, ये कार्य निम्न की सहायता से किया जाता है। ये कार्य निम्न की सहायता से किया जाता है। अब इसमें पहला डालो। पहला है आंतरिक मज्जापिंड। आंतरिक मज्जा पिंड की सहायता से, इंग्लिश में लिख लो इंट्रो मेडुलरी पिन। दूसरे नंबर पर है प्लेट्स। तीसरे नंबर पर है स्क्रू बुलेट। चौथे नंबर पर है वायर। पांचवें नंबर पर है मॉडिफाइड थोम्बो स्प्लिट्स। मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिट। क्यों आज कर रहे हो। छठे नंबर पर है, नहीं ये इंग्लिश में, इनको बता दूंगा अभी तो मैं, बोन ग्राफ्ट। देखो ये लिख लो, 1 मिनट।
ये सब ने लिख लिया। तो इसका मतलब होता है, सुनो रे, आवाज नहीं, ये क्या है, जैसे अंदर की तरफ गोन है, बाहर का मैंने कल समझा दिया, आज मैं बता रहा हूं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ अब क्या है, जैसे मान के चलो ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, और ये हड्डी क्या है, जैसे टूटी हुई है। ये हड्डी यहां से टूट गई है, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या काम किया जाता है, बाहर की तरफ तो मैंने प्लास्टर बता दिया, उसमें तो अंदर की तरफ शल्य क्रिया कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन इसमें सुनो, पहला मैंने बताया आंतरिक मज्जा पिंड, तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर ऐसे छेद कर दिए और यहां छेद कर दिए, ये छेद कर दिया, ये छेद कर दिया, ठीक। उसके बाद आ जाता है प्लेट, ये प्लेट ले ली मैंने, फिर आ जाता है स्क्रू, इसमें यहां दोनों साइड प्लेट लगनी, बोल्ट कस दिए। फिर आ जाता है वायर, वायर से इनको बिल्कुल टाइट कर देंगे, ये बिल्कुल खींच देंगे। फिर थ्रोम्बो स्प्लिट, यानी कि ये प्रक्रिया सर्जरी के कंप्लीट होने के बाद में यहां क्या लगा देंगे, स्प्लिट, ठीक है। फिर बोन ग्राफ, इसका ग्राफ बनाकर देख लेंगे कितना ये कैसे ये जुड़ेगा। ये अंदरूनी करिए। अब जो मैंने कल जो समझाया था उसमें कोई अंदर की तरफ कोई छेड़खानी करी थी, नहीं करी थी। उसमें जैसे मान चलो ये हड्डी है, ये हड्डी यहां से क्रैक हो गई ऐसे, तो इसमें क्या किया, यहां पर स्प्लिट ली, रुई लगाई, बैंडेड बांधी, और बैंडेड बांधने के बाद में क्या कर दिया, ये कर दिया प्लास्टर पीओपी से। इसमें अंदर की तरफ कोई रोड रहा नहीं रहा। इसमें क्या करेंगे, प्लेट्स कसेंगे। इससे क्या है, आंतरिक स्थायीकरण इसको इसलिए बोलते हैं कि अंदर की तरफ जो हड्डी टूटी है उसको वहीं की वहीं स्थायी कर दिया जाता है। तो तुमने सुना भी होगा कि इसकी जैसे अंगली कट गई तो इसमें क्या है, रोड डाली है, प्लेट डाली है, सुना है ना, वायरिंग करी अंदर से, तो वो ऐसे ही होती है, उसको आंतरिक स्थायीकरण बोलते हैं। अब इसमें आगे देखो, 6 नंबर पे डालो। अब छठे नंबर पे हेडिंग डालो, हड्डी के जुड़ने पर असर डालने वाले कारक। हड्डी पर लिख देता हूं, डस्टर किधर है, हड्डी पर, हड्डियों के जुड़ने पर लिखो, हड्डियों के जुड़ने पर असर डालने वाले कारक। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आ सकता है। छठा, हड्डियों के जुड़ने पर असर, हड्डियों पर जुड़ने पर असर डालने वाले कारक। हड्डियों के जुड़ने पर असर डालने वाले कारक लिखो। फ्रैक्चर को जल्दी ठीक होना निम्न कारणों पर आधारित है। फ्रैक्चर को जल्दी ठीक होना निम्न कारकों पर आधारित है। पहला, पशु की उम्र, इसके आगे लिख लो, जवान है तो जल्दी हो जाता है और वृद्धा बूढ़ा है तो लेट होता है। पशु की उम्र
अगला लिखो, फ्रैक्चर साधारण है तो जल्दी ठीक होगा और कंपाउंड फ्रैक्चर है तो लेट होगा। फ्रैक्चर साधारण है तो जल्दी ठीक होगा और फ्रैक्चर कंपाउंड है तो लेट ठीक होगा। ये भी एक असर डालता है। जल्दी ठीक होगा और फ्रैक्चर कंपाउंड है तो लेट ठीक होगा। कंपाउंड यानी क्या, बड़ा। अगला पॉइंट लिखो, हड्डी का आकार छोटी है तो जल्दी ठीक होती है, बड़ी है तो लेट ठीक होगी। आकार, अगला पॉइंट हड्डी का आकार। मोटी हड्डी है तो देरी से जुड़ती है और पतली है तो जल्दी जुड़ती है। जैसे जोड़ों की हड्डी लेट जुड़ती है, पसली वगैरह हैं ये जल्दी जुड़ती है। अगला देखो, चौथे नंबर पर कठोर ऊतकों पर फ्रैक्चर है। कठोर ऊतकों पर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऐसे लिखो, फ्रैक्चर पर यदि कोमल ऊतक, फ्रैक्चर पर यदि कोमल ऊतकों, 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 कोमल ऊतकों आदि को नुकसान होता है तो, लेट ठीक होगा। लेट ठीक होगा। लेट ठीक होगा। अगला लिखो, हड्डी टूटने की स्थिति, हड्डी टूटने की स्थिति ये भी एक कारण हो सकता है। लिखो, हड्डी की टूटने की स्थिति, जैसे ये हड्डी है पैर में, इसमें एक ही टुकड़ा ही यहीं क्रैक आया है तो जल्दी, और इसी हड्डी में अगर ये इधर से यहां तक टुकड़े आ गए तो लेट, तो क्या होगा, लेट जुड़ेगा। तो इसमें क्या लिखवाया था, हड्डी के टूटने की स्थिति। अगला देखो, रक्त संचार, रक्त संचार सीधा सीधा लिख लो, रक्त संचार अधिक है वहां पर जल्दी और जहां पर कम है वहां पर लेट। सीधा सीधा समझने के लिए लिख लो, रक्त संचार अगर जहां पर अधिक है तो जल्दी जुड़ेगी, जहां पर कम है तो लेट जुड़ेगी। रक्त संचार। अगला लिखो, पशु के हार्मोन की कमी पर, पशु के हार्मोन की कमी पर, अगर पशु के हार्मोन की कमी पर, हार्मोन की कमी है तो लेट और बराबर मात्रा में तो जल्दी। लिख लो, हार्मोन बैलेंस है तो जल्दी और कम है तो लेट, क्या होगा, फ्रैक्चर लेट कवर होगा। अगला देखो, कितने पॉइंट लिखवा दिए, पशु को काम लेने की स्थिति में, पशु को काम लेने की स्थिति में, पशु को काम लेने की स्थिति में
आप अगर अधिक काम लेते हो तो लेट जुड़ेगा, और पशु को आराम देते हो तो जल्दी जुड़ेगा। पशु को अधिक काम में लेते हो तो लेट जुड़ेगा, और आराम दोगे तो जल्दी जुड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इन चैप्टर, पशु को संतुलित आहार दें। 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 कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऐसे शॉर्ट में लिख लेना, मैग्नीशियम। पशु को संतुलित आहार दें। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम अगर ये पशु के भरपूर मात्रा में है तो जल्दी बढ़ेगा। अगर मैग्नीशियम की या फास्फोरस की, कैल्शियम की कमी है तो लेट जुड़ेगा। आप सुनो, कभी भी किसी के भी हड्डी टूटती है, इंसान में भी, तो क्या बोलते हैं, आप वो कैल्शियम की चीज लो, जैसे अंडा खाओ, मीट मछली जो भी है ये खाओ, तो इससे क्या होगा, हड्डी जल्दी जुड़ती है। इसी प्रकार पशु में अगर कैल्शियम या फास्फोरस की कमी है तो हड्डी लेट जुड़ेगी। इसी प्रकार चैप्टर नंबर जो 15 है ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी 8 से 10 क्लास आज में डल जाएंगी। जिस भी क्लास में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर चला था ये। और इसका देखो मैं शुरू से एक बार आपको पूरा रिव्यू दे देता हूं चैप्टर नंबर 15 का, कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है बुक के आधार पर। सबसे पहले हमने इसमें फ्रैक्चर पढ़ा है कि फ्रैक्चर होता क्या है। हड्डी की निरंतरता का भंग होना ही फ्रैक्चर कहलाता है। इसमें दो हमने पढ़े थे फ्रैक्चर के कारण। फ्रैक्चर के दो कारण थे, एक तो था बाहरी कारण, यानी टक्कर से लगना, पशु के आपस में लड़ना फिरना, ये तो क्या हो गया, बाहर की तरफ से जो चोट लगती है उसको बाह्य कारण होता है। एक होता है आंतरिक कारण, पशु फिसल जाए, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, या फिर अंदरूनी चोट लग जाए, उसमें क्या त्वचा नहीं फटेगी लेकिन अंदर से क्या हो जाएगा, वो तो क्या था, आंतरिक कारण। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारे करवा दिए। फिर आ जाता है फ्रैक्चर का वर्गीकरण। फ्रैक्चर को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला था फ्रैक्चर का सामान्य वर्गीकरण, वातावरण के संपर्क पे आधारित। वो फ्रैक्चर जो डायरेक्ट जैसे त्वचा फट गई हो, वो डायरेक्ट हवा के संपर्क में जो फ्रैक्चर आ रहा है वो क्या है, वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में आते फ्रैक्चर कह रहे हैं। दूसरा था फ्रैक्चर का वर्गीकरण हड्डी के नुकसान पर आधारित, हड्डी कम टूटी है कि ज्यादा टूटी है, उस पर भी हम फ्रैक्चर का वर्गीकरण करते हैं। फिर आ जाता है फ्रैक्चर की दिशा, या उल्टी दिशा में टूटा है या राइट दिशा में टूटा है, ये भी फ्रैक्चर का वर्गीकरण था। फिर आ जाता है फ्रैक्चर का हड्डी की संरचना संबंध पर आधारित, जिस प्रकार हड्डी की, जैसे हड्डी इस तरह मुड़ती है, ये हाथ ऐसे मुड़ता है, और हड्डी अपनी फ्रैक्चर हो जाए इस साइड की मुड़ जाए, तो ये क्या है, ये भी फ्रैक्चर का वर्गीकरण था। अब आगे आ जाते हैं, आगे चैप्टर में था फ्रैक्चर के लक्षण। फ्रैक्चर के देखो मुख्य लक्षण थे, पशु के दर्द होना, सूजन आ जाना, पशु की हड्डी पकड़ कर देखेंगे तो कड़कड़ की आवाज आना, और पशु का उसमें मतलब ऑटोमेटिक बैठने में असमर्थ रहेगा, पशु बैठ नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। ये क्या है, फ्रैक्चर के लक्षण है। देखो इसमें क्या है, कड़कड़ की आवाज आना, एक्सरे, असामान्य आसन, साधारण कार्य में दर्द। ये फिर आ जाता है उपचार। उपचार में मुख्य क्या लिखवाया था, पशु को अनावश्यक रूप में इधर उधर घुमाए नहीं, आराम दें, प्लास्टर कर दें, बाहर की तरफ था, एक आंतरिक तरफ था। आंतरिक तरफ में मैंने आज ही बताया, क्या लगा दो, प्लेट से लगा दो, स्क्रू लगा दो, वायर से लगा दो। बाहर की तरफ क्या था, 2 स्प्लिट लेकर प्लास्टर कर दो, कच्चा प्लास्टर की जरूरत है तो कच्चा, पक्का प्लास्टर की जरूरत है तो पक्का। क्या विधि थी, बाहर कॉटन लगाओ, कॉटन लगाने के बाद में बैंडेड से बांधो, बैंडेड से लगाने के बाद में वो बैंडेड कॉटन क्यों लगा रहे थे, क्योंकि पशु के वो जो अपनी स्प्लिट थी वो चुभे नहीं, और वो जहां पर अगर घाव हुआ है तो वहां रेजर से बिल्कुल बाहर साफ कर दो। तो ये चैप्टर की रही। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही HTTP क्लासेस अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।